अभी हमने देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को। अभी हमने क्या किया, अंतर स्पष्ट कर लिया हिंसबर्ग परीक्षण के द्वारा। हिंसबर्ग परीक्षण, हिंसबर्ग अभिकर्मक का वहाँ पे उपयोग किया गया है, जिसका सूत्र C6H5SO2Cl होता है। इसको हम बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहा जाता है। अब हमें क्या करना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों जो अमीन है, इन अमीनों में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, यानी किस प्रकार से इनमें विभेद किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका हो जाएगा प्राथमिक एमीन हो जाएगा। कौन सा एमीन हो जाएगा, प्राथमिक एमीन। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर द्वितीयक एमीन, एमीन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एमीन की क्या लिख सकते हैं, अमीन भी लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक एमीन। तीनों में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा प्राथमिक एमीन होता है, प्राथमिक एमीन में यदि हम देखेंगे तो परीक्षण में सबसे पहले हम HNO2 के साथ क्रिया कराएंगे। HNO2 यानी क्या होता है, हमारा नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल, कौन सा अम्ल हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। तो जो हमारा प्राथमिक एमीन होता है, इसमें यदि HNO2 की क्रिया, अब ये समझ जाइए कि जो एमीन होंगे और हम जो आगे लिखेंगे, इनकी क्रिया इनके साथ कराई जाएगी। तो क्रिया कराने के फलस्वरूप हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा, हम केवल उस परिणाम को लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारा प्राइमरी एमीन था, प्राथमिक एमीन था, इसकी हमने क्रिया किसके साथ कराई, HNO2 के साथ, यानी नाइट्रस अम्ल के साथ। तो ये जो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है, N2 गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। और जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, और नाइट्रोजन गैस के साथ साथ यदि यहाँ पर देखा जाए तो क्या बनता है, एल्कोहल भी बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। माने हमने ये देखा कि जब नाइट्रस अम्ल के साथ प्राथमिक एमीन क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन गैस और एल्कोहल का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीयक एमीन का। जब द्वितीयक एमीन की क्रिया किसके साथ की जाती है, HNO2 के साथ की जाती है, तो नाइट्रोसो एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नाइट्रोसो एमीन का निर्माण होता है। या आपकी नाइट्रोसो एमीन या नाइट्रोसो क्या लिख सकते हैं हम, उसी को अमीन लिख सकते हैं, एमीन या अमीन। नाइट्रोसो अमीन का क्या होता है, निर्माण होता है, जो लीवरमैन परीक्षण देता है। लीवरमैन परीक्षण, कभी कभी ये लीवरमैन आपको लिखा मिलेगा, कभी कभी लीवरमान लिखा मिलेगा, उसी को लीवरमैन परीक्षण कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लीवरमान परीक्षण कहते हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो द्वितीयक एमीन होता है, द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोसो अमीन का क्या करता है, निर्माण करता है, और लीवरमान परीक्षण को देता है। मान हम ऐसा स्पष्ट कह सकते हैं कि लीवरमान परीक्षण में क्या बनता है, नाइट्रोसो अमीन बनता है। इसके पश्चात हम देखेंगे तृतीयक एमीन को देखेंगे। तो जो तृतीयक एमीन होती है, ये ठंडे में नाइट्राइट और गर्म करने पर एमीन ऑक्साइड देता है। यदि इसको हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, ठंडे के साथ क्रिया कराएंगे, तो ठंडे में ये किसका निर्माण करेगी, नाइट्राइट का निर्माण करेगी। नाइट्राइट लिखा होगा यहाँ पर, नाइट्राइट का क्या करती है, निर्माण करती है। नाइट्राइट या नाइट्राइट गलत नहीं माना जाएगा, वैसे नाइट्राइट लिखते हैं, टा आएगा वहाँ पर। नाइट्राइट का क्या होता है, निर्माण होता है, लेकिन जब यही गर्म में क्रिया करती है, माने ठंडे में क्रिया जब इसके द्वारा कराई गई तो नाइट्राइट का निर्माण हुआ, और जब गर्म करके क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे एमीन ऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण होता है। एमीन ऑक्साइड, एमीन ऑक्साइड कब प्राप्त होती है, गर्म करने पर। ये हमारा पहला बिंदु हो जाएगा, इसमें आपने HNO2 के साथ क्रिया देखी। इसके बाद अपना हो जाएगा दूसरा जो परीक्षण होता है, दूसरे परीक्षण में हम देखेंगे यहाँ पर कार्बिल अमीन परीक्षण। कार्बिल अमीन परीक्षण नाम सुना होगा, कार्बिल अमीन अभिक्रिया आपको पढ़ाई गई थी।
कार्बल अमीन अभिक्रिया में आपको बताया गया था एक अति दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड या फेनल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आप कार्बल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल में आइसोसाइनाइड की यहाँ पे दुर्गंध आती है। किसकी दुर्गंध आती है? आइसोसाइनाइड। यानी हम सीधा ये कह सकते हैं कि आइसोसाइनाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद यदि देखा जाए तो जो द्वितीयक एमीन होता है, द्वितीयक एमीन में कोई क्रिया नहीं होती है और यही सेम कंडीशन कहाँ पे अप्लाई होती है? हमारी तृतीयक एमीन में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो अपन ने कार्बल अमीन परीक्षण में आप देख रहे हैं, कार्बल अमीन परीक्षण यानी कार्बल अमीन अभिक्रिया। कार्बल अमीन अभिक्रिया किसके साथ देता है? प्राथमिक। कार्बल अमीन अभिक्रिया कौन देता है? प्राथमिक एमीन देता है। तो ऑब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है हमसे कि कार्बल अमीन अभिक्रिया कौन सा एमीन देता है? तो जो प्राथमिक एमीन होता है वो कार्बल अमीन अभिक्रिया को देता है, जबकि द्वितीयक और जो तृतीयक एमीन होते हैं ये इस प्रकार का कोई भी परीक्षण नहीं देते हैं। परीक्षण नहीं देते हैं तो अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी तभी तो परीक्षण नहीं देंगे। अगला हम देखेंगे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसी में हमारा अगला गुण हो जाएगा, जैसे हम क्या कहते हैं? मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया यहाँ पे यदि हम देखें तो एल्किल आइसोसाइनेट बनता है, जो आपका प्राथमिक एमीन होता है। प्राथमिक एमीन किसका निर्माण करता है? यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण करता है। अब हमसे पूछा ऐसे भी जा सकता है कि जो प्राथमिक एमीन होती है, प्राथमिक एमीन मस्टर्ड ऑयल के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है? तो क्या बनता है हमारा? एल्किल आइसोसाइनेट बनता है। इसको हम मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को अभी पढ़ेंगे डिटेल में, रिएक्शन पूरी पढ़नी है। जैसे कार्बल अमीन अभिक्रिया पढ़ी थी ठीक उसी प्रकार हमें अभी मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी पढ़नी है। तो जो मस्टर्ड ऑयल परीक्षण है, ये मस्टर्ड ऑयल परीक्षण प्राथमिक एमीन के साथ एल्किल आइसोसाइनेट का क्या करता है? निर्माण करता है। और जो आपका द्वितीयक एमीन होता है ये डाई थायोकार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? डाई थायोकार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पदार्थ का क्या हो रहा है? निर्माण। प्राथमिक एमीन किसको दे रहा है? आपका एल्किल आइसोसाइनेट नामक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। और जो द्वितीयक एमीन है, द्वितीयक एमीन किसका निर्माण कर रहा है? डाइथायोकार्बोनिक अम्ल का या कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। और जो तृतीयक एमीन होता है, तृतीयक एमीन किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया इसके साथ नहीं करता है। तो केवल मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में हमें दो को ही तो सीखना है। प्राथमिक एमीन एल्किल आइसोसाइनेट देता है और जो द्वितीयक एमीन होता है ये किसको देता है? डाइथायोकार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, जबकि तृतीयक एमीन में इस प्रकार की कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। इसके बाद अगला परीक्षण यहाँ पे आप देखेंगे एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया देखेंगे। एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया। आर को आप क्या कहते हैं? एल्किल, और एक्स को हम क्या कहते हैं? हैलाइड। अब जो प्राथमिक एमीन होता है, प्राथमिक एमीन क्या करता है? जब एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो ये द्वितीयक एमीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? द्वितीयक एमीन का। तो यहाँ पे क्या बनती है आपकी? द्वितीयक एमीन बनती है। माने प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है? द्वितीयक एमीन का निर्माण करता है। अब आप समझ सकते हैं जब प्राथमिक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर रहा है और द्वितीयक एमीन का निर्माण कर रहा है, तो द्वितीयक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके कौन से एमीन का निर्माण करेगा? तृतीयक एमीन का क्या करता है? निर्माण करता है। कौन सी एमीन बनती है? तृतीयक एमीन बनती है। और जो आपका तृतीयक एमीन होता है, तृतीयक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके चतुष्क प्रकार का बनाता है। वैसे एमीन तीन ही प्रकार के आप पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।
लेकिन जो यहाँ पर तृतीयक एमीन होगा, तृतीयक एमीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा और चतुष्क अमोनियम हैलाइड का निर्माण करेगा। यहाँ पे एमीन नहीं बन रहा है, यहाँ पे चतुष्क माने चौथे प्रकार का, 4 रहेंगी संख्या, अमोनियम हैलाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? अमोनियम हैलाइड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 4 अमोनियम हैलाइड हो जाएगा। तो ये बिंदु बहुत ही सिंपल है। जो एल्किल हैलाइड होता है प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करता है, तो द्वितीयक एमीन का क्या कहता है? निर्माण करता है। और जो द्वितीयक एमीन होता है ये एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके तृतीयक एमीन का निर्माण करता है। और जो तृतीयक एमीन होता है ये एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके चतुष्क अमोनियम हैलाइड, अमीन नहीं बन रहा है यहाँ पे बन रहा है चतुष्क माने चौथे प्रकार का अमोनियम हैलाइड बन रहा है। तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी। इसके बाद हम अगला देखेंगे हिंसबर्ग परीक्षण। हिंसबर्ग परीक्षण अभी आपने देखा था, केवल हमने अभी आपको हिंसबर्ग परीक्षण बताया है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी लिखनी है कि जो आपका प्राथमिक एमीन होता है ये किसका निर्माण करता है? सल्फोनेमाइड का क्या कहता है? निर्माण करता है। क्या बनता है? सल्फोनेमाइड। अब ये जो सल्फोनेमाइड बनता है ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कैसा होता है? विलय होता है। अब द्वितीयक एमीन के साथ क्रिया करने पर भी ये सल्फोनेमाइड का ही निर्माण करता है। यहाँ पे भी आपका सेम रहेगा, सल्फोनेमाइड बनेगा, लेकिन जो KOH है ये KOH में कैसा होता है? आविलेय होता है। कैसा हो जाएगा? आविलेय। और जो तृतीयक एमीन होता है, तृतीयक एमीन इस प्रकार का कोई भी परीक्षण नहीं देता, परीक्षण तो देता है, इस प्रकार के पदार्थ का निर्माण नहीं करता है। माने हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है।